सो हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो एक तेलुगु हॉरर मूवी पर बेस्ड होने वाली है जिसके ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको डरने पर मजबूर कर देंगे। तो इस वीडियो को आप भरपूर प्यार दीजिएगा, बदले में आपको मिलेगी हॉरर और सस्पेंस की रेसिपी जो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है कायरा नाम की एक लड़की की जो आज हैलोवीन डे को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ एक थीम पार्टी करने वाली है। इसलिए कायरा ने पूरे घर को डरावनी चीजों से सजा रखा है। हम आपको बता दें कि वेस्टर्न कल्चर में हैलोवीन डे बहुत फेमस है और उसे एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। तो अब जैसे ही कायरा की फ्रेंड्स वहाँ पर आती हैं तो वो चारों मिलकर खूब मस्ती मजाक करती हैं और पार्टी के दौरान वो कुछ भूतिया गेम्स वगैरह भी खेलती हैं। लेकिन उनका ये सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि उनके घर की लाइट चली जाती है। तो अब कायरा सीन को और भी ज्यादा स्कैरी बनाने के लिए वो अपनी फ्रेंड्स के सामने एक बुक लाकर रखती है जिसका नाम था हैलोवीन स्टोरी। वो उन्हें बताती है कि जिस किसी ने भी इस बुक को गलत इंटेंशन से पढ़ा है या उसे अधूरा पढ़कर छोड़ दिया है, या तो वो लोग मारे जा चुके हैं या उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो अब ये सुनकर कायरा की फ्रेंड रितु बहुत डर जाती है, और क्योंकि बुक की स्टार्टिंग में एक वार्निंग भी लिखी हुई थी कि अगर आपने इस बुक को पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ दिया तो उससे होने वाले दुष्परिणामों के जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। रितु उस बुक को पढ़ने से साफ मना कर देती है, लेकिन वो तीनों उसकी बात नहीं सुनती और बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो अब जैसे ही वो लोग बुक का पहला पन्ना खोलती है उसमें एक कहानी लिखी होती है जिसका नाम था हिकअप्स यानी कि हिचकी। ये कहानी एक जर्नलिस्ट लड़की की होती है जो अपनी माँ के कहने पर गांव से शहर एक लड़के से मिलने आई थी, पर देर काफी हो जाने की वजह से वो एक ब्रोकर से मिलती है जो आज रात के लिए उसे घर दिलवाने वाला था। लेकिन एन मौके पर ब्रोकर उसे घर नहीं दिलवा पाता, जिससे वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और फिर कैब ड्राइवर से कहती है कि उसे किसी होटल ले चले। आगे जब कैब एक सोसाइटी से गुजर रही होती है तो अचानक वो गाड़ी बंद पड़ जाती है और तभी माला को सामने एक घर दिखाई देता है जिसमें टूलेट का साइन लगा हुआ था। वो जल्दी से उस घर के पास जाती है और दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाने लगती है। माला की आवाज सुनकर एक बूढ़ी दादी वहाँ पर आती है तो माला उससे कहती है कि आज रात के लिए उसे घर किराए पर चाहिए। वैसे वो दादी दिखने में बहुत अजीब थी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें हिचकियां आती है। माला दादी के इस सवाल से थोड़ी हैरान तो होती है, पर क्योंकि उसे ये घर किराए पर चाहिए था वो कहती है कि नहीं, उसे हिचकियां बिल्कुल नहीं आती। जिसके बाद बूढ़ी दादी उसे चाबी दे देती है। तो अब जब माला घर के अंदर आती है और घर को देखकर वो बहुत खुश भी थी और बहुत हैरान भी। खुश इसलिए थी क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था और आलीशान भी, और हैरान इसलिए क्योंकि इतना बड़ा घर दादी ने उसे इतने सस्ते में क्यों दे दिया। घर को अच्छी तरह से देखने के बाद माला फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है और शावर लेने लगती है। तभी अचानक माला को दादी की हिचकी वाली बात याद आ जाती है और वो जानबूझकर हिचकियां लेने लगती है, इस बात से बिल्कुल अनजान की हिचकियां लेने से क्या हो सकता है। और वो बार बार हिचकियों को दोहराए जा रही थी। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगती है तो वो खाना खाने के लिए नीचे जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे खाने जैसी कोई भी चीज नहीं मिलती, इसलिए वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने लगती है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जब वो कॉल को उठाती है तो उस तरफ वही बूढ़ी दादी होती है जो उससे कहती है कि खाना फ्रिज में रखा है तो तुम खा लो। माला इस बात से बहुत हैरान होती है कि जब उसने अपना नंबर दादी को दिया ही नहीं तो दादी ने उसे कॉल कैसे किया, लेकिन फिर भी वो इस बात को सीरियसली नहीं लेती और फ्रिज में से खाना निकाल कर खाने लगती है। वैली इसी बीच माला को उसकी माँ का कॉल आता है तो वो खाते खाते माँ से बात करने लगती है, और तभी अचानक उसके गले में एक निवाला फंस जाता है और उसे सच में हिचकी आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही माला को पहली हिचकी आती है उस घर की पूरी लाइट ब्लिंक करने लगती है, जिस वजह से माला बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन ग्लास में पानी तो होता है पर उससे निकल नहीं रहा होता। वो जल्दी से फ्रिज के पास जाती है पर अब फ्रिज भी पूरी तरह से खाली था। तो अब ये सब देखकर माला बहुत डर जाती है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि कुछ देर पहले ही उसने शावर लिया था तो बाथरूम में पानी जरूर होगा। पर जैसे ही वो वॉशरूम पहुंचती है और शावर को ऑन करती है, वहां पर उसे पानी में भीगती हुई एक डरावनी परछाई दिखाई देती है, जिससे डरकर माला चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागती है। लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रही थी क्योंकि बूढ़ी दादी ने दरवाजे को पहले ही बाहर से बंद कर दिया था, जिसके कुछ ही देर बाद वो डरावनी परछाई माला को अपने साथ खींच ले जाती है। और फिर हम देखते हैं बूढ़ी दादी को एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ जो एक बार फिर वहां से टूलेट का साइन बोर्ड लगा देती है, और इसी के साथ इस बुक की पहली कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, विजुअली बुक की स्टोरी बहुत डरावनी थी, जिस वजह से कायरा की दोस्त और भी ज्यादा डर जाती हैं और बुक को बंद कर देती हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बुक को बंद करते हैं घर के चारों तरफ से हिचकियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके बाद वो चारों एक साथ मिलकर घर की तलाशी लेती हैं, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। पूरा घर खोजने के बाद जब वो लोग वापस बुक के पास आती हैं तो देखती हैं बुक का पन्ना अपने आप खुले हुए हैं, जिस पर लिखा हुआ था कि अगर आप हिचकियों की आवाज बंद करना चाहते हैं तो बुक को आगे पढ़ें। जिसके तुरंत बाद ही वो लोग बुक की दूसरी कहानी को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम था सोल ट्रैप। जैसे ये लोग बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हिचकियां भी आनी बंद हो जाती हैं।
तो अब पिछली कहानी की तरह ये कहानी भी एक लड़की की होती है जिसका नाम मालविका है। मालविका एक रेस्टोरेंट से किसी लड़के से मिलकर अपने घर जा रही होती है। रास्ते में उसकी फ्रेंड देविका का उसे एक कॉल आता है जो उससे पूछती है कि उसकी डेट कैसी रही। तब वो उसे अपनी डेट के बारे में बताने लगती है और तभी अचानक उसका ध्यान रास्ते से हट जाता है, जिस वजह से एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा बच्चा उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। मालविका गाड़ी को रोकती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो शीशे पर खून ही खून लगा होता है, जिसे देखकर वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो उनकी मदद करने की बजाय वहां से भाग जाती है। तो अब जैसे ही वो घर पहुंचती है, डर के चलते घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और फिर वॉशरूम में जाकर मुंह धोने लगती है। लेकिन जब मुंह धोने के बाद वो खुद को शीशे में देखती है तो शीशे में उसे एक बूढ़े आदमी और एक छोटे बच्चे की परछाई नजर आती है, जो वही लोग थे जिनका एक्सीडेंट मालविका की कार से हुआ था। उन डरावनी परछाइयों को देखकर मालविका बहुत ज्यादा डर जाती है और इधर उधर उनसे छिपने की कोशिश करती है, पर हर जगह बस उसे वही लोग दिखाई दे रहे थे। मालविका वहां से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसके घर का दरवाजा ही गायब हो जाता है और अब वो उस घर में ट्रैप हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब मालविका की नजर आईने की तरफ पड़ती है तो वो देखती है कि उसका खुद का प्रतिबिंब काफी अजीब बर्ताव कर रहा था, जो मालविका के लिए बहुत डरावना था। वो आईने को छूने की कोशिश करती है तो वो परछाई उसे अपने अंदर ही खींच लेती है और यहीं पर मालविका की कहानी खत्म हो जाती है। कहानी के खत्म होते ही इन चारों को किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो खुद को बचाने के लिए उन्हें पुकार रही थी। जिसके बाद ये चारों मिलकर उस आवाज का पीछा करते हैं, जहाँ उन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं देता, तो वो डर कर वापस हॉल में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बुक के पास पहुंचते हैं, मालविका की तरह कायरा भी टीवी में जाकर फंस जाती है, जिसे देख उसकी तीनों दोस्त बहुत ज्यादा डर जाती है, जिनमें से एक तो बेहोश भी हो जाती है। और फिर टीवी के अंदर से कायरा उन्हें आवाज देती है और उनसे कहती है कि अगर हमें ये सब रोकना है तो जल्दी से बुक को खत्म करना होगा। और फिर रितु और उसकी एक और दोस्त बुक को पढ़ना स्टार्ट करती हैं, जिसमें एक और कहानी लिखी हुई थी। पिछली दो कहानी की तरह ये कहानी भी एक लड़की की होती है जिसका नाम जानू होता है। जानू किसी आकाश नाम के लड़के से वन साइड लव करती थी और इस वक्त वो उसी लड़के से व्हाट्सएप पे बात कर रही है। तभी बातों ही बातों में जानू को पता चलता है कि आकाश भी उससे बहुत प्यार करता है, जिससे जानू बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट के चलते नाचने गाने लगती है। इसी बीच उसे एक लड़की का वीडियो आता है जो उसे मदद के लिए चिल्ला रही थी। जानू को समझ नहीं आ रहा था कि वो वीडियो किसका है और उसे किसने भेजा है। वो जल्दी से उस वीडियो को अपने दोस्त को भेजती है, जिसे देखने के बाद लड़का तुरंत जानू को कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुमने मुझे अपनी वीडियो क्यों भेजी है। जानू जल्दी से अपना फोन चेक करती है, जिसमें वो देखती है कि वो वीडियो किसी और लड़की का नहीं बल्कि उसका खुद का ही है, जिसमें वो कुछ देर पहले डांस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। ये वीडियो देखने के बाद उसे लगता है कि घर में कोई है जो चुपके से उसका वीडियो ले रहा है। यही चेक करने के लिए जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो उसे पर्दे के पीछे एक परछाई दिखाई पड़ती है, जिसे देखते ही वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो धीरे से उसके पास जाकर पर्दे को हटाती है तो वो परछाई अपने आप ही गायब हो जाती है। जानू डरकर तुरंत वहां से भागती है और नीचे आकर पुलिस को कॉल करती है, पर इतने में ही एक हाथ जानू के गले को पकड़ लेता है और कुछ ही देर में उसे जान से मार देता है। जिसके साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के खत्म होते ही कायरा के घर की डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। कायरा उनसे कहती है कि जल्दी से जाकर दरवाजा खोलो, शायद वो यहाँ से निकलने में हमारी मदद कर सके। जब वो दोनों लड़कियां जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर एक आदमी होता है जो खुद को पुलिस वाला बताता है और कहता है कि मुझे यहाँ से किसी लड़की ने कॉल किया था जिसकी जान खतरे में है, तो तुम दोनों मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रितु जल्दी ही समझ जाती है कि ये सब उस बुक की वजह से हो रहा है और वही बात वो पुलिस वाले को भी समझाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पुलिस वाले को उनकी एक फ्रेंड बेहोशी हालत में मिलती है तो वो उन दोनों पर ही शक करने लगता है और गन पॉइंट करके उन्हें सच बोलने को कहता है। लेकिन इसके पहले कि वो कोई एक्शन ले पाता, एक काली परछाई उसके पीछे आती है और उसे अपने साथ खींच ले जाती है। और फिर पुलिस वाले के वहां से जाते ही कायरा भी टीवी से बाहर आ जाती है। तो अब इतना सब होने के बाद वो तीनों डिसाइड करती है कि अगर हमें ये सब रोकना है तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें बुक को खत्म करना ही होगा। और फिर वो लोग बुक में लिखी एक और कहानी को पढ़ना स्टार्ट कर दिए, जो कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, एक आकाश नाम के लड़की की भी होती है। आकाश एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट होता है जिसने एक ऐसे चश्मे का इन्वेंशन किया था जिससे भूत प्रेत और आत्माओं को देखा जा सकता था। और वहीं जिस लड़की से आकाश प्यार करता था वो बिल्कुल उसके अपोजिट थी। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इसलिए एक दिन आकाश उसे यकीन दिलाने के लिए कि भूत प्रेत होते हैं, वो उसे एक पुरानी हवेली के पास लेकर जाता है और फिर वो उसे खुद के इन्वेंट किए हुए चश्मे पहनने को देता है, जिसके बाद वो दोनों हवेली के अंदर चले जाते हैं। आकाश अपनी गर्लफ्रेंड को उस हवेली के बारे में बताता है कि कई सालों पहले यहाँ पर एक राजा रहा करता था जिसकी एक बेटी भी थी, जो कि पूरे गांव में बहुत सुंदर थी और राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था।
एक दिन राजा किसी काम से हवेली के बाहर जाता है तो उसके 4 नौकर उसकी बेटी के साथ गलत काम कर देते हैं और फिर उसे मार देते हैं। राजा जब हवेली में वापस आता है तो नौकर उसे ऐसे दिखाते हैं जैसे उसकी बेटी किसी हादसे की वजह से मरी हो। लेकिन फिर कुछ दिन बाद राजा को सच्चाई का पता चलता है और उस दिन के बाद से वो चारों नौकर अचानक गायब हो जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर उन चारों के साथ क्या हुआ, जिसके कुछ दिन बाद वो राजा भी हवेली छोड़कर चला गया। तब से ही लोगों का मानना है कि हवेली के अंदर चारों नौकरों की आत्मा भटकती है। आकाश की बातें सुनकर मीरा उस पर हंसने लगती है और उसे कहती है कि सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन तभी मीरा को सिरकटे 4 लोग दिखाई देते हैं जो तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ रहे थे। मीरा उनसे डरकर वहां से भागती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं और फिर वहां से ले जाते हैं। आकाश उनके पीछे जाकर मीरा को उनसे छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं छुड़ा पाता और मीरा मारी जाती है। आकाश जब मीरा की डेड बॉडी को देखता है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मीरा अब मर चुकी है। लेकिन जब उसे मीरा की आत्मा दिखाई देती है तो वो समझ जाता है कि मीरा अब उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। आकाश ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और मीरा की बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। वेल इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं जहां आज भी आकाश उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। आकाश की इस हालत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि आकाश अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इसीलिए वो आकाश को एक लड़की से बात करने को कहती है जो और कोई नहीं बल्कि जर्नलिस्ट माला होती है, जिसके बारे में हमने पहली कहानी में पढ़ा था। और आकाश वही लड़का है जिससे मिलने के लिए माला गाँव से शहर आई थी। वेल आकाश जब माला से बात करता है तो उससे कहता है कि वो कल आकर उससे मिलेगा। और तभी उसके ठीक पीछे हम मीरा की आत्मा को देख पाते हैं जो गुस्से भरी नजरों से आकाश को देख रही थी। जिसके बाद हमें पहली कहानी वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर माला की गाड़ी का खराब होना, वो भी ठीक उस घर के सामने जिस घर में टूलेट का साइन लगा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो मीरा ही थी जिसने माला को उस घर में भेजा और फिर उसकी जान ले ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आकाश किसी और से शादी करे। और क्योंकि ठीक माला की ही तरह मालविका और जानू भी आकाश से शादी करना चाहती थी, मीरा ने उन्हें भी जान से मार दिया। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि किस तरह ये चारों कहानियां एक दूसरे से कनेक्टेड है और क्यों लड़कियों की जान गई। तो अब कहानी के लास्ट पेज में एक और वार्निंग लिखी होती है जिसमें लिखा था कि आकाश का रिश्ता अब तुम चारों में से किसी एक के लिए आने वाला है, और अगर ऐसा है तो मीरा का अगला टारगेट इन चारों में से कोई एक होगा। लेकिन वो लोग इस बात से खुश थे कि चारों में से किसी को भी कोई रिश्ता नहीं आया था। तो अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फिर चारों जाकर कमरे में आराम से सो जाते हैं। लेकिन वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आने वाला कल उनके लिए कितना बुरा होने वाला है। और यहाँ से होता है मूवी का असली खेल। जब अगली सुबह कायरा जागती है तो देखती है कि उसके दोस्त वहां पर नहीं है। वो उठकर अपने नौकरों से पूछती है तो वो कहते हैं कि जब वो यहाँ पर आए तब यहाँ पर कोई नहीं था। कायरा बहुत परेशान हो जाती है और उन्हें कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जिस पर बताया जा रहा था कि कल रात 3 लड़कियों का एक्सीडेंट हो गया, जिसका नाम है निवेथा, आयरा और रितु। और ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि कायरा की दोस्त ही थी जो कल रात उसके घर पार्टी करने आने वाली थी। तो अब ये सब देखकर कायरा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि अगर यहाँ आने से पहले ही उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया तो वो कल रात किसके साथ थी। वो जल्दी से जाकर घर के कैमरों को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कल रात उसकी फ्रेंड उसके घर आई ही नहीं थी और जिन्हें वो देख पा रही थी वो उनकी आत्माएं थीं। वेल इस सब के बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कायरा की माँ कायरा के पास आती है और उसे कहती है कि लड़के वाले आ गए हैं तो तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। कुछ देर बाद जब कायरा तैयार होकर बाहर आती है और लड़के से मिलती है तो उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो लड़का उसे अपना नाम आकाश बताता है और वो भी एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट ही था। तो अगर ये वही आकाश है जिसके बारे में कायरा ने कहानी में पढ़ा था तो बुक में लिखी आखिरी बात सच हो चुकी थी। और अगर ऐसा है तो जल्दी ही कायरा मरने वाली थी, क्योंकि मीरा की आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी दोस्तों मूवी की पूरी कहानी। और अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दे जिससे हमारी न्यू अपडेट्स आपको मिल सके। और अगर आप लोग किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन हमसे चाहते हैं तो सिंपली हमें कमेंट करें, एज सून एज हम उस वीडियो को लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।